وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون। दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ में आए हैं जिसका टॉपिक है गाइडेंस टुवर्ड्स हलाल ट्रेडिंग। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में एज अ मुस्लिम इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर ट्रेडर, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिसके कमोबेश हजारों लोगों को हम जवाब दे चुके हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक ऑन द सेम डे। तो आपको अगर वो स्टॉक को एक ही दिन पे खरीदना और बेचना, क्या आप इस चीज को कर सकते हो? क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर सुबह में एंट्री लेकर 3 सवा 3 बजे से पहले उसको बेच सकते हो? तो इसके ऊपर हम लोगों के पास में एक स्प्लिट डिसीजन है, मतलब एक इख्तिलाफी मौजू है। इसके ऊपर कुछ उलमा इकराम का कहना ये है कि जैसे ही आप एक ऑर्डर को प्लेस करते हो और ब्रोकरेज में आपका ऑर्डर फिल होता है, वैसे ही आपको एक डिजिटल पोजीशन ब्रोकरेज थ्रू मिलता है जो आपके पोजीशंस में पोर्टफोलियो में शोकेस होता है। मतलब जैसे ही आपका ऑर्डर फिल हुआ वैसे ही आप उस स्टॉक के ओनर डिजिटली बन गए और उसका नफा और नुकसान दोनों आप बेयर करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम से जिस वक्त आपका ऑर्डर फिल हो चुका है। तो इसको उलमा इकराम ने कंसीडर करते हुए कहा है कि डिजिटल पोजीशन काफी है और हम इस डिजिटल पोजीशन को अप्रूव करते हुए एक ही दिन में स्टॉक को खरीद के बेचने को कर सकते हैं। एक ही दिन में स्टॉक को खरीदना और उसी दिन उसको बेच देना कुछ नफे के साथ या नुकसान के साथ, ये परमिसिबल है, ऐसा कुछ उलमा का कहना है। लेकिन वो स्टॉक जो आप खरीद के एक ही दिन में बेच रहे हो उसका शरिया कॉम्प्लिएंट होना, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर शरिया कॉम्प्लिएंट होना का मतलब है वो इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से पास होना, वो कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं होना, मतलब वो स्टॉक कोई बैंकिंग फाइनेंस का नहीं होना चाहिए, वो स्टॉक अल्कोहल वाला नहीं होना चाहिए, अल्कोहल वाली कंपनी का नहीं होना चाहिए। ऐसे जो क्राइटेरिया हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, वो स्टॉक ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए और वो शरिया कॉम्प्लिएंट होना चाहिए। अगर वो स्टॉक शरिया कॉम्प्लिएंट है तो आप उसको एक ही दिन में लेकर बेच सकते हो। ऐसा जो है एक स्टैंड कुछ उलमा ने लिया है और वही तरफ से वही उसी के अपोजिट में जो है कुछ उलमा का ये कहना है कि T+2 डेज का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में स्टॉक सेटलमेंट का, ऑफिशियली आपके नाम पे स्टॉक 2 दिन बाद होगा तो आप उसको 2 दिन बाद ही बेचिए। तो ये हो गया सबसे पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो है वो शॉर्ट सेलिंग को लेकर हम लोग एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो है वो इस्लाम में अलाउड है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, शॉर्ट सेलिंग इस्लाम में अलाउड नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप जो स्टॉक को शॉर्ट करते हो या जो ऑप्शन को, फ्यूचर को, जो भी चीज को आप शॉर्ट करते हो उसके अंदर आप उस चीज को आपके पास में एग्जिस्टेंस में वो चीज होती नहीं है और आप वो चीज को कहीं से बोरो करके उसको शॉर्ट करते हैं और आपका इंटेंशन होता है कि हम उसके गिरने पर पैसे को बनाएंगे। उसके उस स्टॉक की रेपुटेशन कम होने से आपको नफा होता है और ये इसका कोई तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं पाया गया है कि हम किसी चीज को डिस्टर्ब करें और उसका डिस्टर्ब करने का इंटेंशन रखते हुए पैसे बनाए। स्टॉक मार्केट में इस्लामिक व्यू को एक्सेप्ट सिर्फ इसी बुनियाद पे किया गया है कि हम जो कंपनीज में एंटर करते हैं एज अ पार्टनर एंटर करें, एज अ इन्वेस्टर एंटर करें और वहां से पॉजिटिव गेन्स की और कंपनी की पॉजिटिव गेन्स में कंट्रीब्यूट करें। शॉर्ट सेलिंग में जिसका पूरा उल्टा पाया जाता है, तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं पाया गया है। हमने जहां तक भी हमारी नजरें दौड़ाई है वहां पर हमको कहीं भी नहीं मिला कि शॉर्ट सेलिंग को किसी ने भी परमिट किया हो। उसके बाद जो है कमोडिटी के ऊपर बात है। कमोडिटी भी इख्तिलाफी मौजू है, बहुत सी जगह पर देखने को मिल रहा है कि कमोडिटी को एक्सेप्ट किया गया है और बहुत सी जगह पे ये कहा जा रहा है कि इस कमोडिटी ट्रेडिंग को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता क्योंकि वो चीजें जो आप ट्रेड कर रहे हो कमोडिटी मार्केट में वो आपके पास फिजिकली नहीं आती। तो ये भी एक इख्तिलाफी मौजू है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट फ्री लिवरेज के बारे में बात की गई है कि क्या आप ब्रोकरेजेस की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला लिवरेज अगर इंटरेस्ट फ्री है तो आप उसको कर सकते हो या नहीं। तो इसके ऊपर जो है अगर आपका इंटरेस्ट फ्री लिवरेज आपका ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है तो आप इसको जरूर ले सकते हो। इसके ऊपर कोई ये नहीं है क्योंकि वो एक कर्ज है जो आपको लौटाना है वक्त से पहले और उसके ऊपर उनके जो चार्जेस है वो फिक्स्ड है, बाकी जो टैक्सेस कटते हैं।
तो ज़ेरोधा के क्वेश्चनियर में मैं जाकर इसके बारे में तहकीक करने पे पता चला कि ज़ेरोधा स्टॉक्स इस तरीके के डिजिटल ब्रोकरेजेस जो है वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाते जो लिवरेज आपको ये देते हैं जो है आपको ब्रोकरेज की तरफ से, वो अगर इंटरेस्ट फ्री है तो आप उसको जरूर ले सकते हो। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट फ्री नहीं है, बहुत से ऐसे बैंकिंग ब्रोकरेजेस है जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने दिए हुए ब्रोकरेज पे, फिर आप सूदी निजाम में अपना जो है आप एंटर कर जाओगे और वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, उससे हमको बहुत ज्यादा बचना है। इस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी ब्रोकरेज से अगर लिवरेज लेते हो तो ये जरूर ध्यान में रखना कि पूरी तहकीक कर लो, गूगल पे जाके ढूंढ लो कि उस ब्रोकरेज में आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है या नहीं। तो हमने ज़ेरोधा के लिए जब सर्च किया तो हमें पता चला कि ज़ेरोधा में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, उनकी फिक्स्ड जो चार्जेस है वो उसके अलावा जो सारी चीजें जो चार्जेस कटे जाते हैं वो टैक्सेस होते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे ब्रोकरेज को ढूंढिए, ऐसी जगह पे अकाउंट खोलिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री लिवरेज दिया जाता है, अगर आप लेना चाहते हो तो। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, लिवरेज लेके बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने से अ, आपके कैपिटल को ग्रो करने में वो मदद करने की बजाय एक नेगेटिव रोल प्ले करता है लिवरेज। आपके कैपिटल को जल्दी से डिटीरियोरेट करने में हेल्प करता है। ब्रोकरेज आपका कैपिटल खा जाते हैं, वो मल्टीपल चार्जेस। आप एक दिन में 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, 8 ट्रेड, 7 ट्रेड, 4 ट्रेड, इस तरीके से ट्रेड लेने वाले लोगों का क्या होता है, वो सिर्फ ब्रोकरेज को पैसे देने के लिए ट्रेड करते हैं, यही मैं समझता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से लिवरेज लेके बार बार ट्रेड करने को मैं बिल्कुल भी पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा। लेकिन इंटरेस्ट फ्री लिवरेज लेके ट्रेड करना आप कर सकते हो अगर आपका ब्रोकरेज इंटरेस्ट फ्री लिवरेज देता है। कि क्या हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी ये सब के अंदर हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई स्टॉक जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मौजूद रखता है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप नहीं कर सकते। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। वो उसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप एक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो। आपको कोई मतलब आपको कोई एक पार्टनरशिप नहीं दे रहा है, उसके बदले में आपको कोई आप कोई चीज के आप कोई बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ, मतलब आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस में पार्टनरशिप बन जाऊं, कर लूं। देखिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का जो मामला है वो बहुत ही डीप में बात करने वाला मामला है, लेकिन हम वीडियो को शॉर्ट रखना चाहते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर हम आप इसीलिए ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए आप हमेशा प्राइस पे बिड करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉक को देखना। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम शरिया कॉम्प्लिएट स्टॉक्स के फ्यूचर्स वगैरह में कर सकते हैं या करते हैं। तो देखिए, स्टॉक का कॉम्प्लिएट होना एक अलग चीज है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टोटली मना है, क्योंकि उसके अंदर आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज को आप ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस है, आप प्राइस को बिड कर रहे हैं और वो एक तरीके की गैम्बलिंग है, उसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। स्टॉक मार्केट को सिर्फ परमिसिबल इसीलिए करार दिया गया है इस्लामिक व्यू के थ्रू के आप एज ए इन्वेस्टर कोई अच्छे बिजनेस में अगर उनके पार्टनर बनना चाहते हैं, उनको पैसे दे के उनकी कुछ हिस्सेदारी, कुछ परसेंटेज आप उनके यहाँ पर पार्टनर बनकर उनके साथ में उनके ग्रोथ में शामिल होकर थोड़ा सा भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग करने को एक्सेप्ट किया गया है या इन्वेस्टमेंट करने को एक्सेप्ट किया गया है। कंक्लूड करते हुए मैं कहता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप नहीं कर सकते। आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। कमोडिटीज एक इख्तिलाफी मौजू है, बहुत सी जगह पे अभी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसके बाद में एक ही दिन में ट्रेड को क्लोज करने वाला जो पार्ट है वो भी एक इख्तिलाफी मौजू है। कुछ उलमा इकराम का कहना है कि आप ऐसा कर सकते हो, कुछ उलमा इकराम का कहना है कि आप डिजिटल पोजीशन को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आपको 2 दिन रुकना चाहिए। तो जो इख्तिलाफी मौजू है उसमें तो आप आपके यहाँ पर जो उलमा इकराम है, जो लोकल आपके जुरिडिक्शन के प्रॉपर आलिम है, उनसे आप बात करके उस पर डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो चीजें जिस पर सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जहाँ पर सब उलमा इकराम एग्री करते हैं वो ये है कि शॉर्ट सेलिंग हराम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो भी हराम है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर भी एक छोटी सी बात करके हम लोग इस वीडियो को खत्म। सो एज ए इस्लामिक ट्रेडर और इन्वेस्टर आप क्या चीजों को कर सकते हो।
आप बाय साइड ट्रेड्स ले सकते हो शरिया कॉम्प्लायंट स्टॉक्स में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा बना सकते हो। ये भी काफ़ी है हमारे लिए। बस हमको ये नियत से इस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि हम कमाएँगे तो हलाल तरीके से कमाएँगे। हमको उन सब वर्ल्डली डिज़ायर्स के अंदर ज़्यादा बहना नहीं है, जो हमको मार्केट में दिखता है कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स में पैसा डबल, ये वो, सुबह में डालो, शाम में इतने, आज डालो, कल उतने। तो ये सब एक हमको अगर मना किया गया है तो उसमें बेहतरी है, उस ही में बेहतरी है, उसके अलावा कोई चीज़ में बेहतरी हो भी नहीं सकती। तो ये बात को हमको नज़र में रखते हुए हमको सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स और ये सब चीज़ें जो आपको भी मना की गई, वो चीज़ें नहीं करते हुए पैसे नहीं कमा सकते। मुकद्दर से ज़्यादा हमको मिल भी नहीं सकता, चाहे हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स भी कर लें, ये हमारा ईमान है। तो इस चीज़ के ऊपर ईमान रखते हुए हमको अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं बहुत सालों से, और हम इस चीज को प्रमोट भी इसीलिए कर रहे हैं कि इस्लामिक ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ाना है। आप अब इस्लामिक व्यू को लेके भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, 5-10%, 12% मंथली बना सकते हो। कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आपको प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कोई भी चीज को अगर आप बिना नॉलेज के करते हो तो आपके पास में रिस्क है ही है, आप उसमें पैसे डुबा ही दोगे। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या चाहे आप दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना एक्सपीरियंस के करने जाओगे, तो आप वैसे ही पैसे गवाओगे जैसे आप स्टॉक मार्केट में गवाते हो, और बाद में इसको कोसते हो कि ये गैम्बलिंग थी, मेरे इतने पैसे चले गए, उतने चले गए। ये गैम्बलिंग नहीं थी, आप जो कर रहे थे वो गैम्बलिंग थी। आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं गेन करके कोई भी बिजनेस में जाओगे तो वही होगा जो आपके साथ में स्टॉक मार्केट में हुआ है। तो इस बात को हमको समझते हुए आगे जाना है। इस्लाम ने अगर हमारे लिए इन चीजों के दरवाजों को बंद किया है, तो जो दरवाजे हमारे लिए खुले हैं वही हमारे लिए बेहतर है, और हम उससे बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। बस इतना है कि हमको कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है, और उस डिसिप्लिन के साथ में बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है जो हमको एक्सपीरियंस लोगों से मिलेगी। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे एक्सपीरियंस से भी जो कुछ हमको मिला है वो हम आप तक पहुंचा सके, और आगे हम साथ में ग्रो कर सके, और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप पैसे बना सकते हो उसके बारे में हम अपनी वीडियोस को आगे भी डालते रहेंगे। तो इस सेशन को हम खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इस दुआ के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यिबन वस्तअमिल लिस्सालिहा।